Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and take care of yourself. Always wash your hands and for 20 seconds and always use mask and sanitizers whenever you go outside or talk to someone. So today we will continue with our lesson number 6, coffee cup form builder light. First we will start open coffee cup web form builder light. So in the last class we have already created the form, so I will open that form only. Click on open, and then student form we created in the last class, so click on student form and then click on open. So here you can see the student record student form is open. We used the basic elements like title for student record. टाइटल हमने एलिमेंट यूज़ किया था स्टूडेंट रिकॉर्ड देने के लिए. नेक्स्ट हमने नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए हमने यूज़ किया था प्लेन टेक्स्ट हमने यूज़ किया था. नेक्स्ट मुझे देना है फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ मुझे स्टूडेंट की डालनी है, तो मैं नंबर एलिमेंट यूज़ करूँगी. सो आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप दिस एलिमेंट नंबर. So next we will take this number element, drag this element and drop here. So drop here, you can see number, then go on the number properties. नंबर प्रॉपर्टी पे आपको जाना है. फिर आपको नंबर के लिए फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट का रोल नंबर सेट करना है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो. डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको नंबर नहीं, आपको डेट लेना पड़ेगा एलिमेंट. तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है. क्लिक ऑन द प्रॉपर्टी टैब. जैसे आप प्रॉपर्टी टैब पे जाओगे नंबर की जगह आप डाल दोगे, लेबल पे डिलीट करके आप डाल दो रोल नंबर. हम यहाँ पे डाल देंगे रोल नंबर. तो रोल नंबर डाल देंगे. उसके बाद में यहाँ पे आपको इसकी विड्थ सेट करनी है. तो विड्थ इसकी 100% की जगह आप कर दो 50%. 50% करने के बाद आप यहाँ देखोगे इसकी जो विड्थ है वो हाफ हो गई है. सो इन दिस वे यू कैन एंटर द रोल नंबर एलिमेंट, नंबर एलिमेंट. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट नेम ऑफ स्टूडेंट को भी जो है इसकी प्रॉपर्टी में जाके जिस भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे जाना है पहले आप उसको क्लिक करेंगे. जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट की को क्लिक करने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे जो विड्थ है उसको आपको 50% सेट करना है, ताकि आपका ये दोनों एक ही लाइन में आ जाए, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड रोल नंबर. नेक्स्ट पासवर्ड. अगर आपको पासवर्ड डालना चाहते हो तो आप पासवर्ड बटन यूज़ कर सकते हो. उसके बाद में फॉर एग्जांपल पासवर्ड मैंने लिया और मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया. पासवर्ड के लिए अगेन आई विल गो ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पासवर्ड एंड यहाँ पे जाके मैं विड्थ सेट कर दूँगी 50%. तो ये मेरा पासवर्ड सेट हो गया. नेक्स्ट एलिमेंट मैं लेके आपको बताती हूँ ड्रॉप डाउन. ड्रॉप डाउन आप कैसे लेंगे? ड्रॉप डाउन को अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप किया. देन इसकी प्रॉपर्टी पे जाके हमने यहाँ पे आपको देखो क्या क्या सेट करना है. फॉर एग्जांपल इसकी जो विड्थ है उसको कर दो आप 50%. और दूसरी चीज़ यहाँ पे सिटी की लैंग्वेज नोन, यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं कि हाउ मैनी लैंग्वेज यू नो. तो लेबल में जाके आप डाल दो लैंग्वेजेस. तो यहाँ पे आप डाल सकते हो सेलेक्ट एन ऑप्शन. ये जो हमारे पास है, जो हमारा बटन है, ये एलिमेंट जो है इसमें मैंने ले लिया सिटी की. आप कौन सी सिटी को बिलोंग करते हो, तो मैंने यहाँ पे सिटी लिख दिया. और ये ऑप्शन 1, यहाँ पे आप ऑप्शंस डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑप्शन आप ले सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन डालना है, लाइक दिल्ली. नेक्स्ट ऑप्शन में डाल देती हूँ जयपुर. एंड थर्ड ऑप्शन हम डाल देते हैं उदयपुर या मुंबई. तो हमने ये ऑप्शंस डाले हैं कि आप कौन से सिटी को बिलोंग कर रहे हो. तो यहाँ पे सिटी हमने डाल दिया. दिस इज़ ऑप्शन बॉक्स. इसमें बहुत एक काइंड ऑफ लिस्ट की तरह शो होता है. तो जब हम इसको चलाएंगे, जब हम इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिस्ट शो होगी. तो जो भी सिटी को आप बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आप इसमें आप यू कैन इंसर्ट द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. आप बहुत सारी लिस्ट डाल सकते हो सिटीज़ की, जो भी स्टूडेंट जिस भी सिटी को बिलोंग करेगा. तो इस तरीके से जब आपको लिस्ट क्रिएट करनी होती है तब आप ये ऑप्शन जो बटन है ऑप्शन एलिमेंट को आप यूज़ करते हो. ड्रॉप डाउन बट एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट द लिस्ट एंड फ्रॉम विच यू हैव टू सेलेक्ट द वन. देन द रेडियो बटन. रेडियो बटन क्या होता है देखेंगे एक बार. रेडियो बटन को हमने लिया, ड्रैग किया एंड यहाँ पे ड्रॉप किया. So here you can see the radio buttons are I have put the radio buttons
मैंने यहाँ से ड्रैग रेडियो बटन को ड्रैग करके यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है। नाउ रेडियो बटन्स पे आपको क्या करना है, आपको अगेन इनकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, क्लिक करना है पहले आपको, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो बटन की प्रॉपर्टी पे जाके आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जेंडर, मुझे जेंडर डालना है तो मैं यहाँ पे जेंडर डाल दूँगी, GENDER कि स्टूडेंट का जेंडर क्या है। और फिर आपको यहाँ रेडियो 1 जो है वहाँ पे आप जाके लिख दो फीमेल, देन मेल, एंड थर्ड ऑप्शन आई विल सेट अदर। थर्ड ऑप्शन में जाके आप लिख दो अदर। तो इस तरीके से रेडियो बटन आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा। देन हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो गया फीमेल, मेल एंड अदर। तो आप ये जब ये रेडियो बटन का मतलब होता है आप तीनों में से केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो रेडियो बटन में। यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट, नो एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, बट आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। और ये जो लिस्ट ऑप्शन जो है, लिस्ट में आप एक ही लिस्ट जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें भी आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज ड्रॉप डाउन एलिमेंट एंड दिस इज रेडियो बटन। नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट इज चेक बॉक्सेस। सो चेक बॉक्स क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये चेक बॉक्स हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे हमको जाना है, देन गो ऑन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कि लैंग्वेजेस, कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू नो। तो चेक बॉक्स जो होता है, इन दिस यू कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस यू कैन सेलेक्ट। मैंने यहाँ डाल दिया लैंग्वेज ऑप्शन डाल दिया मैंने। एंड चेक वन में मैंने डाल दिया हिंदी, नेक्स्ट मैंने डाल दिया इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, एंड थर्ड ऑप्शन मैंने डाल दिया बोथ। तो आप देखोगे जब मैंने हिंदी इंग्लिश एंड थर्ड ऑप्शन इज़ बोथ, तो ये तीनों ऑप्शंस मेरे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि चेक बॉक्स जो है लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, बोथ। अब हम इस फॉर्म को रन करके देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बटन क्या काम करता है। सो वी विल गो ऑन द प्रीव्यू ऑप्शन। यू कैन सी हियर प्रीव्यू, क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड देन प्रीव्यू। देन यू विल नाउ यू कैन सी हियर, सो हियर यू कैन सी द स्टूडेंट। जब हमने इसको फॉर्म को रन किया तो ये हमारा इस तरह से इसका प्रीव्यू आ गया है, फॉर्म बिल्डर preview.html। हम इसका प्रीव्यू देख रहे हैं कि फॉर्म कैसे चलेगा। तो नेम ऑफ स्टूडेंट आप यहाँ पे डालोगे, फॉर एग्जांपल मैंने डाला आमिर, रोल नंबर मैंने नंबर लिया है तो यहाँ पे आपके देखो नंबर आ जाएंगे, जो भी आपको उसका रोल नंबर डालना है। इस तरीके से आप नंबर एलिमेंट को मैंने रोल नंबर के लिए यूज़ किया था। नेक्स्ट पासवर्ड मैं यहाँ पे डालती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया स्कूल। तो आप देख रहे हो पासवर्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो एस्ट्रिक स्टार के शेप में आ रहा है, बिकॉज पासवर्ड जो होता है वो हमेशा हिडन होता है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो स्टार एस्ट्रिक फॉर्म में आ रहा है। सिटी, कि अमित कौन सी सिटी को बिलोंग करता है, तो दिस इज़ माई ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट बटन। ड्रॉप डाउन लिस्ट एलिमेंट मैंने लिया था, तो ये जयपुर, दिल्ली, जो भी सिटी को है वो एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जयपुर, तो जयपुर सेलेक्ट हो गया। नाउ जेंडर के लिए मैंने रेडियो बटन लिया था। तो रेडियो बटन क्या होता है कि फीमेल, मेल, ओनली वन ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट, तो मेल सेलेक्ट हो गया। रेडियो बटन राउंड सर्कुलर फॉर्म में होता है। लैंग्वेज के लिए मैंने चेक बॉक्स लिया था, चेक बॉक्स बटन था जो लिया था। तो चेक बॉक्स क्या करता है, ये देखो चेक बॉक्स, इसमें आपको चेक लगाना होता है। तो लैंग्वेज फॉर एग्जांपल अमित नोज हिंदी, इंग्लिश और बोथ, तो हम एक से ज़्यादा भी चेक लगा सकते हैं। सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द रेडियो बटन, जो ये सर्कुलर फॉर्म में ये रेडियो बटन है और इसमें आप केवल एक ही टिक कर सकते हो। जो चेक बॉक्स है उसमें आप एक से ज़्यादा टिक मार्क कर सकते हो। और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें आपको लिस्ट शो होगी और लिस्ट में से आपको एक ही ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट करना है। पासवर्ड जब आप डालोगे तो आपका पासवर्ड हिडन रहेगा। रोल नंबर आपके लिए आप नंबर एलिमेंट लेंगे और नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए आप प्लेन टेक्स्ट लेंगे। In this way, you can create a simple form by using Coffee Cup Web Form Builder Lite. You can also change the theme of the form by going on the theme option. Theme option में जाना है आपको और आपको चाहिए उस पर जाके आपको ओके करना है एंड देन यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ दिस फॉर्म।
तो आपको जैसा भी आपको फॉर्म चाहिए उसका आपको ये प्रीव्यू करके दे देगा। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो और उसका थीम चेंज कर सकते हो। सो दिस मच ऑफ प्रैक्टिकल you have to do, and by using the basic elements. In the next class we will study about the magical elements practical. Thank you.